नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 8, 9 व 10 की भाजकता के नियम। हमें 8, 9, 10 का कैसे पता लगाएंगे, इनका भाग किन किन संख्याओं में पूरी तरह से जाता है। इससे पहले वाले जो 2 वीडियो थे मेरे, उसमें हमने इनसे पहले वाली जो संख्याएं हैं यानी 2 से लेकर 7 तक की संख्याओं के हम भाजकता के नियम पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 8 की भाजकता। 8 की भाजकता के नियम। तो साथियों, पहला जो वीडियो था मेरा भाजकता के नियमों पर, उसमें हमने 4 की भाजकता के नियम पढ़े थे। उसमें हमने कहा था कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि यदि किसी संख्या के यहाँ अंतिम 3 अंक लेंगे जबकि वहाँ अंतिम 2 अंक ले रहे थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस पूरी संख्या में भी का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक तो ये नियम हो गया। दूसरा, इसमें ये भी देखना है कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम तीनों अंक शून्य होंगे तो उसमें भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। चलो देखते हैं, हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमें पता करना है कि किस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 42,184। 42,184 हम संख्या ले लेते हैं। हमें पता करना है कि क्या इसमें 8 का भाग पूरी तरह से जाएगा। तो हमें क्या करना है साथियों, ध्यान रखना, कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें केवल अंतिम 3 अंकों पर ही ध्यान रखना है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो इस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस संख्या की भाजकता को चेक करना है कि 184 में 8 का भाग जाता है या नहीं। तो देखिए, काट लीजिए इसको। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 8 तियां 24। तो देखो 8 का भाग 184 में 23 बार पूरी तरह से गया है। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होगी। तो ये नियम क्या हुआ हमारा, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो हमने देखा कि 42,184 में हमने अंतिम 3 अंक लिए, 184, इसमें 8 का भाग दिया, तो इन तीनों अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इससे हमें पता चल गया कि यह जो संख्या है वो 8 से विभाजित होगी। चलिए फिर और देखते हैं, हम एक और उदाहरण लेके देखते हैं। दूसरा उदाहरण से हम इसको जांच करते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 3592, इसको चेक करना है कि क्या ये 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो सिंपल है कि आपको क्या करना है कि अंतिम 3 अंक लेने हैं, इसमें आपको 8 की भाजकता की जांच करनी है। तो 592 में हमें 8 का भाग देकर देखना है। 8 का पाड़ा बोलेंगे कि ये 59 या 59 आ जाए। जो 8 से आते 56, 59 में से 56 घटाएंगे तो 3, 8 चौके 32। तो यहाँ हमारे जो 3592 यानी 3592 के अंतिम 3 अंक 592 में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3592 में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ कोई अन्य अंक होता, मान लीजिए 1 होता है यहाँ पे, तो यहाँ इसमें इनके अंतिम अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो हम कह सकते थे कि यह जो संख्या है वो 8 से विभाजित नहीं होगी। इसके साथ साथ एक थोड़ा सा और ध्यान रखना है 8 की भाजकता में कि इसमें क्या होगा। ये तो हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड, इसी में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यदि संख्या के
अंतिम तीनों अंक शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए इस तरह से कोई संख्या है 5,34,000 हमारी कोई संख्या है और आपसे पूछे कि बताइए क्या यह 8 से विभाजित होगी, तो हमारे रूल नंबर सेकंड के हिसाब से कि यदि अंतिम 3 अंक तीनों ही शून्य हो, यानी 1 2 3 ये तीनों शून्य आ गए, इसका मतलब ये 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। भले ही आप 8 का भाग इसमें देख लेना, ये पूरी तरह से विभाजित होगी। तो ये भी आपको बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलिए हम देखते हैं अब 9 की भाजकता का नियम क्या है। तो 9 की भाजकता के लिए मैं बता दूं आपको, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 3 की भाजकता का नियम, यानी किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाता है। तो यहाँ सेम रूल इसके लिए भी लागू होगा कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी यहां क्या करना है, हमें दी गई संख्या के अंकों का योग करना है। यदि वह अंकों का योग है वह 9 से अगर पूरी तरह से विभाजित होता है, पूरा भाग जाता हो, तो उस पूरी संख्या में भी 9 का भाग पूरा जाएगा। जैसे चलो इसको भी उदाहरण द्वारा समझते हैं हम। इसके लिए हम उदाहरण द्वारा इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कि कोई भी संख्या 4122। आपको जांच करनी है कि इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, अंकों का योग करना है, अंकों का योग। अब अंकों का योग करेंगे, देखो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी 4 + 1 + 2 + 2 बराबर 9। अंकों का योग आया हमारे पास 9। तो हमें देखना है क्या ये 9 से विभाजित है, तो है, 9 के पहाड़े में 9 आते हैं, इसलिए ये जो पूरी संख्या है 4122 यानी 4122 ये 9 से विभाजित होगी। चलिए और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 71,484, आपको इसकी जांच करनी है कि क्या ये 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अंकों का योग करना है। तो जोड़ लीजिए इसके अंकों का योग भी, 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 7 24। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये जो 24 है हमारा अंतिम जो टोटल आया है, ये 9 से यह संख्या विभाजित नहीं हो रही है, अर्थात 9 के पहाड़े में 24 नहीं आता है, तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए एक और इसी से अगर हम इसकी जगह 71,784 ये वाला अंक लेते तो क्या ये 9 से विभाजित होती। तो हम योग करके देखेंगे। देखिए 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27, टोटल आ रहा है 27। क्या 9 के पहाड़े में 27 आते हैं या 27? तो 9 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 27 आता है, अर्थात ये 9 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो साथियों बड़ा ही सिंपल तरीका है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि 9 की भाजकता की जांच बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अंकों को जोड़ना है और जो टोटल आया है अगर वो 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए हम देखते हैं अब 10 की भाजकता का नियम।
10 की भाजकता का नियम बहुत सिंपल है। आपको इकाई का अंक देखना है संख्या का। अगर इकाई में केवल शून्य हो, अगर इकाई का अंक शून्य होता है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि शून्य होता है तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। बस ये छोटा सा रूल है, आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, कोई भी संख्या है 810, तो इसमें इकाई का अंक देखेंगे 0 आया, इकाई अंक शून्य है, तो यह संख्या 810 है वो 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो 5340, क्या ये 10 से विभाजित होगी? तो हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक यदि शून्य होता है, सिर्फ शून्य होता है, तो यह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 6339, क्या ये 10 से विभाजित होगी? तो हम कहेंगे ये 10 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक 0 नहीं है, 9 है। तो साथियों, ये थी हमारी आज का वीडियो जिसमें हमने 8, 9 व 10 की भाजकता के नियम देखे। अगली हम क्लास जब भी हमारी क्लास होगी उसमें इससे आगे वाली संख्याओं की भाजकता के नियम देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अभ्यास करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।